हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपको बताऊंगी अवस्थाएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अवस्थाओं की मैंने परिभाषा बताई थी और कितनी उम्र में कौन कौन सी अवस्था होती है। तो 7 अवस्था होती है, उनके बारे में बताया था। लेकिन 3 जो सबसे ज़्यादा 3 अवस्थाएँ जो एग्ज़ाम में आती हैं तो वो मैं आपको बताई थी। उससे पहले मैंने आपको बताया था शैशवावस्था। मैंने पिछले भाग में आपको बताया था शैशवावस्था, यानी कि जो शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है, उसके बारे में। तो अब मैं अपनी अगली वीडियो में आपको क्या बताऊंगी, बाल्यावस्था, यानी कि अब मैं आपको बताऊंगी बाल्यावस्था और वृद्धावस्था। तो अगर आपको मेरी पिछली वाली वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करके उस वाली वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो मैंने उसको बहुत सिंपल और आसान तरीके से आपको समझा भी दिया और आसान तरीके से मैंने उसमें बिल्कुल शॉर्ट तरीके से लिखा है ताकि आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोई भी लॉन्ग, आप उसको कितना भी लॉन्ग बना सकते हैं, उसमें 2-4 वर्ड्स या 1-2 लाइन ऐड करके, इसलिए मैंने शॉर्ट तरीके से बताया। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अवस्थाएं कितने प्रकार की होती है। अवस्थाएं 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है शैशवावस्था, फिर होती है हमारी बाल्यावस्था, फिर तीसरी होती है वृद्धावस्था। तो मैं शैशवावस्था आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी बाल्यावस्था। देखिए, अब हम आपको बताएंगे बाल्यावस्था। देखिए, क्योंकि ये सारी अवस्थाएं हैं जो इम्पोर्टेंट है कि इनसे ही जो हमारा विकास का एग्जाम आता है, विकास तो इनसे ही रिलेटेड आता है। उसमें 4-5 क्वेश्चन आते हैं, वो इनसे ही संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर चूक नहीं करनी है, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है और अच्छे तरीके से हर पॉइंट को देखना है, समझना है और पढ़ना है। ठीक है, तो अब देखिएगा, सबसे पहला वाला पॉइंट हमारे क्या रहेगा कि बाल अवस्था, किस अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। तो हम किसको कहते हैं, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को। ठीक है, देखिए 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था। ठीक है, आगे इसके लिख सकते हैं आप, अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। तो ये वाला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। अब देखिए, इसमें एक चीज़ देखेंगे कि इसमें देखिए पॉइंट अलग होते हैं। इसमें 2 चीज़ें और होती हैं। देखिए, एक होती है पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, एक क्या होती है, हमारी पूर्व बाल्यावस्था होती है। तो वो कितने दिन, 6 से 9 वर्ष तक। ठीक है, 6 से 9 वर्ष। और दूसरी होती है हमारी उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था। तो ये कैसी होती है, ये हमारी क्या होती है, ये होती है 9 से 12 साल तक होती है। ठीक है, 9 से 12 वर्ष। ठीक है, तो ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तो एक तरह से टॉपिक का ये सीखा ही है। तो आप इस वाली चीज़ को जरूर याद रखिएगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमने आपको देखा, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। और देखिए, इस समय में क्या होता है, इस समय में हमारे शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं। ठीक है, इस समय में हमारे शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं। तो अब हम उसको आपको ये बताएंगे कि हड्डियां इसमें कितनी होती हैं। ठीक है, तो इस टाइम में हड्डियां कितनी होती हैं, 350 हड्डियां होती है। कितनी होती हैं, 350 हड्डियां। ठीक है, 350 हड्डियां। इतनी बाल्यावस्था की उम्र में इतनी हड्डियां होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, हम इसका तीसरा वाला पॉइंट देखेंगे ऊपर चलिए। अब हम इसमें तीसरा वाला पॉइंट देखेंगे। तो यहाँ तीसरा वाला पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा वाला पॉइंट कह रहा है यहाँ पर, देखिए ये बाल्यावस्था से ही यहाँ पर एक देखिए क्वेश्चन, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर कि किस अवस्था को, यानी किस अवस्था, 6 से 12 वर्ष की कौन सी अवस्था होती है। ठीक है, या बाल्यावस्था किस उम्र से शुरू होती है, या ये भी चीज़ें। तो ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से घुमा के वो लोग दे देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम अगर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बाल्यावस्था का प्रथम चरण। प्रथम चरण का मतलब आप समझते हैं। देखिए, बाल्यावस्था का प्रथम चरण, बाल्यावस्था का क्या है कि प्रथम चरण यानी कि प्रथम चरण यानी चलने की शुरुआत। ठीक है, 6 से 9 वर्ष में
6 से 9 वर्ष में बालकों का लंबाई और भार दोनों बढ़ते हैं। ठीक है, 6 से 9 वर्ष, ठीक है, 6 से 9 वर्ष में बालकों की लंबाई और भार यानी कि वजन। ठीक है, 6 से 9 वर्ष में बालकों की लंबाई और भार, ठीक है, भार बढ़ता है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किस अवस्था में या किस चरण में लंबाई और भार बढ़ता है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं बाल अवस्था के प्रथम चरण में लंबाई और भार बढ़ता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम करें, बच्चों में चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास हो जाता है। ठीक है, देखिए चिंतन और तर्क शक्तियों का विकास, मैं शॉर्ट तरीके से लिखवा देती हूँ। ठीक है, देखिए चिंतन और तर्क शक्तियों का विकास, इसमें चिंतन और तर्क शक्ति का विकास क्या होता है कि चिंतन क्या, बच्चे चिंता करने लग जाते हैं, अरे कि हमको ये करना है, हमको वो करना है, हम आगे चल के क्या करना है हमको, ये हम आज ये नहीं किया तो हमने ये हो जाए, तो ये क्या चिंता लगी रहती है बच्चों को। ठीक है, तर्क क्या है, वो सोचते अरे अगर हमने ये वाला क्वेश्चन लगाया तो ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है, तो ये क्या है, उनका माइंड सेट बढ़ता है इस टाइम में। ठीक है, तो उनके माइंड सेट का विकास होता है। वो चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत ध्यान से समझ लेनी है कि इस समय चिंतन और तर्क शक्तियों का विकास होता है। ठीक है, अब देखिए, अब आगे बताएंगे आपको कि इस काल में बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पढ़ने में रुचि लेने लग जाते हैं। ठीक है, देखिए पढ़ने में रुचि लेने लगते हैं। ठीक है, पढ़ने में रुचि लेने लगते हैं। ठीक है, पढ़ने में क्या करते हैं, पढ़ने में रुचि लेने लग जाते हैं। अब देखिए जैसे कि इस उम्र में क्या होता है कि बच्चों को जोक्स, कहानियाँ, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को क्या होती है, बच्चों को मतलब पढ़ने में अच्छी लगती हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कि कोई किताब ले ली हिंदी इंग्लिश में जो उनको समझ में आता है। कुछ बच्चे साइंस पढ़ते हैं, कुछ हिंदी पढ़ते हैं, कुछ इंग्लिश पढ़ते हैं, किसी को स्टोरीज पसंद आते हैं, किसी को चुटकुले, तो बच्चे इस टाइम में क्या करते हैं, इस टाइम बच्चे पढ़ाई में रुचि लेते हैं क्योंकि उनको नई नई चीज़ सुनने को सीखने को मिलती है। बच्चे कहते हैं हम ये पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे, अरे देखो तुमने ये वाली स्टोरी पढ़ी, बहुत अच्छी स्टोरी, बच्चों को इस टाइम पढ़ने की रुचि हो जाती है। ठीक है, इस टाइम में क्या होता है, बच्चों को पढ़ने में रुचि लेने लग जाते हैं बच्चे। अब आगे देखेंगे कि बाल्यावस्था में सीखने की गति मंद हो जाती है। ठीक है, देखिए बाल्यावस्था में सीखने की गति मंद। ठीक है, देखिए इस अवस्था में क्या होता है, सीखने की, कोई चीज़ सीखने की गति क्या होती है, थोड़ी धीरे हो जाती है। बचपन में बच्चों को बहुत जल्दी सीखने की होती है, तो इसमें क्या होता है, इस समय में सीखने की जो गति होती है वो मंद हो जाती है। लेकिन सीखने का जो क्षेत्र होता है, देखिए मंद तथा सीखने का क्षेत्र, ठीक है, शैशवावस्था की तुलना में बड़ा हो जाता है। ठीक है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, बड़ा हो जाता है शैशवावस्था के अकॉर्डिंग इसमें होता है। देखिए वो वाला आपको पॉइंट समझा देती हूँ। देखिए कि बाल्यावस्था में, इस अवस्था में क्या होता है कि सीखने की गति यानी कि सीखने की जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है कि हाँ सीख लेंगे, कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, लेकिन बचपन में बच्चों को कहते हैं जो शैशवावस्था होती है उसमें बच्चों को होता है हमको ये भी सीखना है, वो मतलब उनकी उम्र नहीं होती लेकिन उम्र से ज़्यादा कहते हैं ना, अरे भैया उम्र से ज़्यादा सीख रहा है ये बच्चा। ठीक है, छोटा बच्चा होता है तो उसको क्या होता है हमको ये सीखना है, वो सारी चीज़ें। लेकिन इस उम्र में बच्चों की सीखने की गति कम हो जाती है, लेकिन इसमें क्षेत्र बड़ा हो जाता है। उस टाइम बच्चों को सीखने की गति उनकी तेज होती है लेकिन क्षेत्र छोटा होता है, शिशुओं के लिए, बच्चों के लिए छोटा होता है। यहाँ पर क्या है, क्षेत्र बड़ा होता है, सीखने की गति क्या हो जाती है, मंद हो जाती है, यानी स्लो हो जाती है। ठीक है,
अब आगे वाला पॉइंट देखेंगे हम। तो आगे वाला पॉइंट हमारा है कि इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए इस अवस्था में बच्चों के लिए विभिन्न, देखिए इस अवस्था में बच्चों के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इस टाइम इसमें किसका क्या है कि इस अवस्था में बच्चों के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। विधि का किस तरीके से, जैसे कि बच्चों को आप जोड़ सिखा रहे हैं, ठीक है, जोड़ सिखा रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि एक सेब मेरे पास है, एक सेब तुम्हारे पास, मैंने तुमको दिया तो कितना हुआ, इस तरीके की एक्टिविटीज। अब घटाने वाला भी ऐसी, गुणा का भी, तो ये क्या चीज़ें ये। और फिर क्या होता है, कभी कभी हम लकड़ियों से सिखाते हैं बच्चों को, ठीक है, कभी कभी पेन रख के, पेंसिल रख के, तो ये सारी चीज़ें होती है, ये उनको सिखाने की विधियाँ होती हैं, अलग अलग तरीके की विधियाँ होती हैं उनको सिखाने के लिए। ठीक है, तो देखिए बाल अवस्था में ये सारी चीज़ें बाल अवस्था में हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट और देखिए कि बाल अवस्था में क्या होता है, बच्चा क्या करता है, खुद, या आप ऐसा बोल सकते हैं स्वयं सीखने का प्रयत्न करता है। ठीक है, खुद या स्वयं सीखने का प्रयत्न करता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करने की कोशिश करता है, सीखने का प्रयत्न करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा बाल्यावस्था। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी किशोरावस्था, जिसका लास्ट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा किशोरावस्था। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, ये आपको पॉइंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि क्या ये हमारे एग्जाम में इसी में से क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं। और हमको क्या एक वर्ड की कमी हो जाती तो वहाँ हम गलती से दूसरा क्वेश्चन लगा देते हैं। ये ज़्यादातर MCQ आते हैं, उनमें आता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना, समझना भी है बहुत अच्छे से। ठीक है, आगे देखेंगे, लास्ट वाला पॉइंट है, इसका ध्यान से देखिएगा, किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था इसका थर्ड पॉइंट यानी कि लास्ट पॉइंट है ये। ठीक है, अब किशोरावस्था, अब देखेंगे हम सबसे पहला यही पॉइंट यही है, तो उस पॉइंट को सबसे पहले देखेंगे। देखिए हमें यह बताएं किशोरावस्था किसे कहा जाता है। किशोरावस्था किसको कहते हैं, 12 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। देखिए 12 से 18, अगर 18 लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर 20 तक भी लिखा हुआ आ जाता तब भी आपको किशोरावस्था में ही उसको लिखना है। ठीक है, 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया नहीं हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर हम दूसरा वाला पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पर दूसरे वाले पॉइंट से पहले आपको एक चीज़ बताऊंगी मैं आपको कि इसको एक नए नाम से भी पुकारा जाता है इसको। ठीक है, देखिएगा, तूफान की अवस्था। ठीक है, तूफान की अवस्था, हम इसे क्या कह सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं तूफान की अवस्था, क्योंकि ये अवस्था ऐसी है, इसमें आप अच्छी राह पर भी जा सकते हैं, गलत राह पर भी जा सकते हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब इसमें दूसरा वाला पॉइंट देखिए, तो इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, इसमें हड्डियाँ हो जाती हैं 206 हड्डियाँ। ठीक है, इस उम्र में हमारी हड्डियाँ हो जाती है 206 हड्डियाँ। ठीक है, ये देखिए 206 हड्डियाँ। अब इसका हम तीसरा वाला पॉइंट देखेंगे। तो तीसरा वाला पॉइंट क्या है कि किशोरावस्था में बच्चों की लंबाई व भार दोनों में वृद्धि होती है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, देखिए लंबाई और भार में वृद्धि। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है कि दोनों में वृद्धि होती है। ठीक है, साथ में मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है, मांसपेशियां जो होती हैं
उसमें भी वृद्धि होती है। देखिए, तथा मांसपेशियों में वृद्धि। ठीक है, देखिए, लंबाई और भार में वृद्धि तथा मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि 12 से 14 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, देखिए 12 से 14 वर्ष की अवस्था में लड़कों की तुलना में लड़कियों, देखिए 12 से 14 वर्ष की अवस्था में लड़कों की तो अपेक्षा है, लड़कों की तुलना में लड़कियों की लंबाई और मांसपेशियों में वृद्धि तेजी से होती है। ठीक है, क्योंकि लंबाई व मांसपेशियों में वृद्धि तीव्र होती है। ठीक है, होती है। देखिए 12 से 14 वर्ष की अवस्था में लड़कों की अपेक्षा, यानी लड़कों की तुलना, लड़कों की अपेक्षा, कुछ भी लिख सकते हैं, तो लड़कियों की लंबाई व मांसपेशियों में वृद्धि होती है। क्योंकि देखिए 12 से 14 साल की उम्र में तो लड़कियों के शरीर में विकास ज़्यादा होता है। ठीक है, अब उसी से आगे, इसी का आगे वाला पॉइंट देखिएगा कि 14 से 18 वर्ष, इसी का अपोजिट रहेगा कि 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की लंबाई, मांसपेशियां तेजी से वृद्धि होती है। ठीक है, देखिए इसी का है 14 से 18 वर्ष के बीच लड़कों की लंबाई और मांसपेशियों में वृद्धि। ठीक है, मांसपेशियों में वृद्धि लड़कियों की इस उम्र में होती है। इसको क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा कि मांसपेशियों में वृद्धि। ठीक है, कभी आ जाता है कि लड़कों में किस वर्ष में लंबाई और मांसपेशियों में वृद्धि होती है, तो आप 14 से 18 वर्ष लिखते हैं। लड़कियों में लिखा तो 12 से 14 वर्ष लिख सकते हैं आप। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको, तो वो पॉइंट्स को बहुत ज़रूरी है, वो पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब देखिए, बुद्धि का पूर्ण विकास होता है, उनके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए बुद्धि का पूर्ण विकास, ठीक है, और आप ऐसे लिख सकते हैं इसमें ध्यान केंद्रित की क्षमता, ठीक है, क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने कि बुद्धि का पूर्ण विकास होता है, ध्यान केंद्रित की क्षमता बढ़ जाती है। ये चीज ध्यान रखिएगा इस टाइम में बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि स्मरण का शक्ति का मतलब आप समझते हैं, स्मरण शक्ति यानी कि याद करने की। ठीक है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है और स्थायित्व क्या होता है इसमें, स्थायित्व आने लगता है। ठीक है, स्थायित्व आने लगता है, मित्र बनाने की इसमें क्या होता है, प्रवृत्ति तेज हो जाती है। अब देखिए इसका पॉइंट देखिएगा, स्मरण शक्ति में बढ़ोतरी। ठीक है, ठीक है, स्मरण शक्ति में बढ़ोतरी, स्थायित्व आने लग जाता है, यानी कि स्थायित्व स्थिर होना, यानी कोई इंसान स्थिर हो जाता है इसमें, स्थायित्व आना, मित्र
बनाने में प्रवृत्ति। ठीक है, कि स्मरण शक्ति में बढ़ोतरी, स्थायित्व आने लग जाता है, मित्र बनाने में प्रवृत्ति होती है। ये दो दोस्त बनाते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं इस उम्र में, तो इसी उम्र में फ्रेंड्स दोस्त जो भी कहते हैं वो बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका लास्ट वाला पॉइंट देखिए। इसका लास्ट वाला पॉइंट है हमारा कि इस अवस्था में ऐसा नशा है या अपराध यानी क्राइम कोई भी चीज़ है तो की ओर उन्मुख होने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है, अब मैं आपको सीधा सीधा समझाऊं। इसमें नशा, अपराध होने की संभावना। ठीक है, देखिए शॉर्टकट में समझिए कि नशा अपराध होने की संभावना, शॉर्टकट में समझिए आप। ठीक है, नशा और अपराध होने की क्या होती है, संभावना होती है, इसलिए इसे तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए तूफान की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, देखिए आप एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए कि तूफान की अवस्था भी कहते हैं, यानी कि इसको आप, ये क्या होती है, ये होती है एक पुल होता है, ये एक पुल होता है, यानी कि किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच आने के लिए ये एक पुल होता है, इसको बोलते हैं ब्रिज एज। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो आपको देख कुछ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा इस टाइम में लोगों के अंदर नशा की लत वगैरह ऐसी चीज़ें, मतलब सिगरेट गुटखा दारू जो समझ लीजिए आप, वो अपराध यानी क्राइम भी करने की संभावना उसके अंदर बढ़ जाती है कि कभी किसी को मारना पीटना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इस अवस्था को तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। कहते हैं ना कि इस समय में क्या होता है, एक तरह से तूफान की तरह से हो जाता है, क्योंकि इस समय में क्या है, बच्चों को समझ में नहीं आता, अगर वो गलत राह पर चले तो गलत पे चले गए, सही पे हो गए तो सही पे चले गए। तो ये एक ऐसी अवस्था होती है कि इस अवस्था में अगर बच्चों को कंट्रोल कर लिया जाता है तो उनकी संभावना, ये जो गलत तरीके की जो संभावना है वो ज़्यादातर कम हो जाती हैं वो। तो मैंने आपको बताया, आज आपको बताया बाल्यावस्था और किशोरावस्था, मैंने सिंपल और आसान तरीके से बताया आपको। इससे संबंधित क्वेश्चन विकास में ज़रूर आते हैं, तो आप मेरी वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हर पॉइंट और हर क्वेश्चन का आंसर मिल सके। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।